हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, बताते हैं आपको गीता क्यों रची गई और रचयिता कौन। अब इस पर बहस और इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। मेरी इस वीडियो को देख करके साथी की सार्थक समीक्षा प्रस्तुत है। इस मेरी वीडियो पर तथागत बुद्ध ने कहा कि आपो दीप भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। सोचो, समझो और जानो, जो सत्य है उसकी खोज करो, तभी उसे सत्य मानो। पहली बात यह है कि मनुस्मृति के अनुसार जब मनु ने हिंदू धर्म को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर शूद्रों को जातियों में बांटा, और इतना ही नहीं, जातियों को भी उपजातियों में बांट दिया और उनके लिए अलग नियम विधान भी बनाए, तो फिर श्री कृष्ण कैसे दावा कर सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई है। चलो थोड़े समय के लिए मान भी लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था श्री कृष्ण ने बनाई है, तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। यादव समाज कितना भी अपने आप को डींग हाँक ले कि हम क्षत्रिय हैं, क्या दूसरा कोई भी आपको क्षत्रिय समझता है? इसलिए आप शूद्र में ही आते हो। सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा, जब अखिलेश कुमार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और अगले चुनाव में वो हार गए, तो बीजेपी के शासन में मुख्यमंत्री बने योगीनाथ आदित्य। वो ठाकुर हैं और अखिलेश यादव थे, तो उन्होंने जिसमें वो रहते थे उस घर दफ्तर को गंगा के पानी से, गौमूत्र से धुलवाया था। सोचिए बाप। इसीलिए आप शूद्र में ही आते हो। सोचने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण यादव वंशी थे, तो ब्राह्मणों ने भगवान का दर्जा क्यों दिया? किसी ब्राह्मण को भगवान क्यों नहीं बनाया? जबकि शूद्रों की तो परछाई से भी ब्राह्मण नफरत करते थे। जब शूद्रों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, तो एक शूद्र ने गीता कैसे लिख दी? और आगे सोचो, कृष्ण जब शूद्र थे तो उनका दोस्त सुदामा ब्राह्मण कैसे हुआ? कोई शूद्र क्यों नहीं हो सकता था? ठीक है, मान भी लेते हैं कि सुदामा गरीब था और उनका दोस्त भी था, तो उसे नौकरी पर रख लेते। इतनी मूर्खता की, अपनी पूरी प्रजा का ख्याल न रखते हुए एक गंवार भिखारी को सब कुछ लुटा दिया। कृष्ण के जन्म का भी कुछ गोलमाल लगता है। जब कंस को पता हो गया कि उसकी मौत भांजे के हाथों होगी, तो वह भांजा के पैदा होने का इंतजार क्यों किया? क्या कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि अपनी ही मौत के सामने होने का इतना लंबा इंतजार करेगा? जबकि बताया जाता है कि कंस दुष्ट, पापी, हत्यारा था, तो अपनी बहन को ही मार डालता। जब बहन ही नहीं होती तो भांजा कहाँ से पैदा होता? जबकि इतिहास गवाह है कि मौत की बात दूर रही, लोग राजा बनने के लिए अपने सगे माँ बाप, भाई बहन तक को मौत के घाट उतार दिए थे। खैर, बहुत सी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन अफसोस, बुद्धिहीन मानसिक गुलाम सोचते ही कहाँ हैं। अब आधुनिक युग चल रहा है, वैज्ञानिक युग भी कह सकते हैं। मनुष्य में दिमाग इसलिए होता है कि वह सुनी सुनाई बातों या जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे या वे करते थे, उन सभी परंपराओं पर हम विचार करें। हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, दिमाग से भी इतने शिक्षित या परिपक्व नहीं थे, लेकिन अब तो मनुष्य पढ़ लिख रहा है, पूरे विश्व की परंपरा का आकलन कर रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सोचने समझने की शक्ति भी है, फिर भी हम सैकड़ों साल की सुनी सुनाई बातों में रमे हुए हैं। अब हमें अपनी तर्क बुद्धि से सभी मान्यताओं और परंपराओं को समझना और आगे बढ़ना होगा।
चलो थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि कृष्ण भगवान थे, सर्वशक्तिशाली थे, तो फिर अपने ही समाज के गरीब दुखियों का उत्थान क्यों नहीं कर पाए? जो आज़ादी से पहले SC ST OBC जो शूद्र थे, उनकी बद से बदतर स्थिति थी। कृष्ण की नज़र में अपने शूद्रों पर कृष्ण जी की नज़र अपने शूद्रों पर क्यों नहीं गई? और यह भी ताज्जुब की बात है कि ब्राह्मण शूद्रों से बहुत नफरत करते थे, फिर कृष्ण जी को कैसे अपना मान लिया? हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी भर रात दिन खूब कृष्ण के गुणगान गाए, पूजा पाठ और व्रत भी किए, फिर भी कृष्ण ने शूद्रों का कल्याण क्यों नहीं किया? आज हम लोगों को कुछ भी हासिल हुआ है वो सभी एक शूद्र के लिखे संविधान से मिला है, जो मनुवादियों को अब हजम नहीं हो पा रहा है। अब आप ये बताओ कि शूद्रों के लिए ईश्वर सही है या संविधान? बहुत से लोग आज भी ईश्वर को बढ़ चढ़ करके मानते हैं, तो ईश्वर को ही मानो, पर संविधान से जो तुम्हें अधिकार मिले हैं उन सभी अधिकारों को छोड़कर देखो और फिर वो सब अधिकार ईश्वर से मांगो, कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि विश्वास नहीं है तो आज अभी जो कोरोना बीमारी हुई थी होने पर भगवान के मंदिर में मन्नत मांगी, सिर्फ मौत ही मिली। अब हम लोगों को अपने इतिहास की गहराई तक जानना होगा, सत्य को कबूल करना होगा साथियों, अन्यथा मौजूद ब्राह्मणवादी सरकार फिर से इन शोषित समाज के लोगों को आज़ादी से पहले वाली स्थिति में लाने का रात दिन प्रयास कर रही है। देखिए थॉट ऑफ पंच, मैंने एक वीडियो भेजी है, उसको आप जरूर देखिए। सोचो समझो और जानो, तब सत्य को सत्य मानो। जागो और जगाओ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, वास्तविक भारत। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं पिछले 32 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया के एक शहर सांताक्रूज में रह रहा हूँ। 75 साल उम्र है मेरी। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, सम्यक कर्म करता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।